Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JK SSB Adda 614. I hope you all are doing great. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करूं तो अभी जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये जो टॉपिक आपके रहने वाला है, बिकॉज इस टॉपिक में से आपके वायरस एंटीवायरस ये इन पे बहुत बार क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऊपर भी पूछे जाते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ये टॉपिक जैसे कि MS ऑफिस के जितने भी जो है वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये जो एप्लीकेशंस है जितने क्वेश्चंस इन पे बनते हैं सेम उतने क्वेश्चन जो है आपको वायरस एंटीवायरस यानी कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे मिलते हैं। तो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। और हम इस लेक्चर में पहले तो मैं आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगी, देन हम इस पे जितने भी MCQs है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ये आई कैन अश्योर यू। ठीक है, तो चलिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, मालवेयर क्या होता है। ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं जो आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारा टॉपिक है। तो सेफ्टी, कंप्यूटर में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या होती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम और क्या क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर हम इसको IT सिक्योरिटी बोलते हैं, या फिर इसको हम IT सिक्योरिटी को हम जैसे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इसकी फुल फॉर्म है। और ये सब चीज़ें जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी कहलाती है। ये सारे इसके ऑल्टरनेट नाम हैं। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है कंप्यूटर सिक्योरिटी। किसकी? IT है ना, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसकी ब्रांच है ये हमारी साइबर सिक्योरिटी या फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो ये हमारा जितना भी कंप्यूटर सिस्टम है उसका जो भी डेटा होता है वो किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से डेटा एक्सेस करना है, किस तरह से डेटा स्टोर करना है, ये सब चीज़ें जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेटा जो है आपको सिक्योरिटी के। और मेन जो है मैं आपको बता दूं 4 मेथड्स होते हैं जिसमें आपके डेटा प्रोटेक्शन जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सबसे पहले ये सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, यानी कि ध्यान रखता है कि अनऑथराइज्ड यूजर्स जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, ये हो गया सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। दूसरा हो गया आपका डेटा एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें ये मॉनिटर करता है कि कौन जो है डेटा को एक्सेस कर सकता है और कौन किस पर्पस के लिए ये जो डेटा को एक्सेस करना होता है, ये होता है आपका डेटा एक्सेस कंट्रोल। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसपे जो लोग अगर किसी भी फाइल को एक्सेस करना है तो उसके लिए प्रॉपर रूल्स फॉलो होते हैं, ये होता है डेटा एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद होता है आपका तीसरा आपका मेथड्स डेटा प्रोटेक्शन का, वो होता है आपका सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है कि इसमें कुछ ऑफलाइन प्रोसीजर्स होते हैं जो आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए होते हैं। ठीक है, 3 हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, दूसरा हमने पढ़ा डेटा एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, सिस्टम एक्सेस में कि आपका जो सिस्टम है वो कोई अनऑथराइज यूजर ना यूज कर सके। ठीक है, इसके लिए कुछ सिक्योरिटी पर कॉन्शियस मतलब कुछ सिक्योरिटी होती है जिससे वो उस पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते। डेटा में होता है कि वो किस पर्पस के लिए डेटा को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो चारों के चारों आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम डिज़ाइन। ये आपके 4 हो गए डेटा प्रोटेक्शन के 4 आपके मेथड्स। सिस्टम डिज़ाइन में क्या होता है कि आपके बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये उसमें जो है सिस्टम डिज़ाइन में इसका एडवांटेज लिया जाता है, तो इससे आपके डेटा को प्रोटेक्ट करा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब किन चीज़ों से हमें सिक्योरिटी जो है कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करती है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको किस चीज़ का थ्रेट होता है। उसको थ्रेट होता है मॉलवेयर का।
किसका? मालवेयर का। मालवेयर क्या होता है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करते हैं। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें आप पढ़ने वाले हो वायरस, उसके अलावा वायरस के अलावा आप पढ़ने वाले हो वॉर्म, उसके अलावा ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ये सब क्या है? आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या प्रोवाइड, आपको एक थ्रेट है आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये आपके इसके अलावा हम बात करें स्पाईवेयर होते हैं, ये सब क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। अब इसमें जैसे कि वायरस के ऊपर आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वायरस जो है ये बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं वायरस को, वो समझते हैं कि वायरस एंड मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है ये सेम है। ऐसा नहीं होता है। जो वायरस है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, यानी कि टाइप है। बहुत सारे मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए घातक होते हैं, वायरस उनमें से एक है। तो ये मेन चीज़ थी आपको बताने की। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस अटैक भी आते हैं, जैसे कि अगर आप कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हो कंप्यूटर से, ठीक है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है, ये भी आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि ईमेल, आपको ईमेल के साथ अटैचमेंट आती हैं वो भी। उसके अलावा आपका इंटरनेट पे भी आपके वायरसेस होते हैं, ठीक है। आप इंटरनेट जब सर्व करते हो तो आपका कंप्यूटर जो है, अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर किसी चीज़ पे क्लिक किया, ठीक है, आपको आदत होती है, तो इससे आप अननोइंगली क्या कर देते हो? आप वायरस अटैक की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देते हो, ठीक है। और अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम जो मतलब एक जो आपकी सीडी होती है, मान लो आपका कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? जब भी आपका कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करता तो आपने क्या करना है? जो सीडी होती है उसे रिमूव करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आप सीडी को रिमूव नहीं करते हो तो आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली बूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपकी डिस्क होगी ना, वो क्या करती है? आपके वायरस अटैक की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देती है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज होते हैं वायरस अटैक के। तो हम साथ के साथ ये पढ़ने वाले हैं, आगे डिस्कस भी करेंगे। चलिए हम पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज करते हैं, उनके बीच में हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने सारा लेक्चर जो है एंड तक देखना है, इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है और आपका पूरा टॉपिक मैं रिवाइज करा दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इजीएस्ट है, डैश इज अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, पहले लिखा क्या हुआ है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। मैंने आपको इसमें सारे नाम भी बताए थे इसी वजह से। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमने इसके बारे में सारे के सारे नाम पढ़े हैं। ये सब जो है इसके नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच है जिसे हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बोलते हैं, आईटी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो ये सब आपकी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, software such as viruses, worms and Trojan horses that have a malicious content is known as। अभी मैंने आपको समझाया था ये सब किसकी टाइप्स होती हैं? मालवेयर की। मालवेयर की फुल फॉर्म क्या होती है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इसके हमने ऑप्शंस भी नहीं देखने हैं, हाँ, बट ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें एडवेयर की। तो जैसे कि जब भी क्या होता है कि आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हो तो आपको क्या होता है, ऑटोमेटिकली एडवर्टीजमेंट जो है आपको वहाँ पे शो करती हैं। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो ऑटोमेटिकली आपको एडवर्टीजमेंट आपके कंप्यूटर सिस्टम पे आपको दिखाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि इनका क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, जो कि अनवांटेड आपको एडवर्टीजमेंट मिलती हैं, उन्हें बोलते हैं हम एडवेयर, ठीक है। स्केयरवेयर तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अब बात करें हम स्पाईवेयर की, तो ये भी क्या है, एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारा वायरस। तो ये जो प्रोग्राम है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम पे क्या कर देता है, जैसे कि अगर किसी ने आपका डेटा जो है
आपको मतलब नुकसान पहुंचाना है अपने आपके डेटा को, तो वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे एक प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देगा। तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे फिर मिस यूज़ करेगा। तो ये क्या होगा, इसका स्पाईवेयर का काम होगा। तो ये आपके जो यूज़र का जो बिहेवियर होता है ना, जैसे कि आप हो, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो आपके बिहेवियर को ट्रैक करता है। और जो भी सोर्स होता है, सेंट्रल सोर्स जिसने ये स्पाईवेयर इंस्टॉल करा होता है, उसको ये रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये इधर लीगल या फिर इलीगल पर्पस दोनों के लिए यूज़ होता है। तो इसमें स्पाईवेयर में आपने दो चीज़ें याद रखनी है, ये इलीगल और इलीगल पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये यूज़र के बिहेवियर को क्या करता है, ट्रैक करता है और रिपोर्ट करता है सेंट्रल सोर्स को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बहुत सारी टाइप्स की स्पाईवेयर होते हैं, जैसे कि आपका हो गया फिनफिशर, ठीक है, उसके अलावा आपका ज़ैंगो, उसके अलावा आपका ज़लोब, ट्रोजन। ट्रोजन क्या है आपका, ट्रोजन हॉर्स अलग है ना, ये ट्रोजन अगर सिर्फ ट्रोजन आता है तो ट्रोजन आपका स्पाईवेयर होता है। ठीक है, और की लॉगर्स, की लॉगर्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो की लॉगर्स भी आपके क्या है, स्पाईवेयर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It is a self-replicating program that infects computer and spreads by inserting copies of itself into another executable code or documents. तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, यानी कि अपनी कॉपीज़ को जो है जनरेट करता है। जिस भी कंप्यूटर सिस्टम में जाएगा, किस भी प्रोसेस में जाएगा, वहाँ पे ये अपने जो है कॉपीज़ को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हम देखेंगे, की लॉगर, वॉर्म, वायरस या फिर क्रैकर। तो की लॉगर मैंने आपको बताया था, ये क्या है आपका, अभी स्पाईवेयर है, अभी हमने पढ़ा ये क्या है, स्पाईवेयर। तो अब वॉर्म की हम बात करेंगे। वॉर्म भी क्या होता है, ये एक कंप्यूटर वॉर्म भी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है, ये मलिशियस सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। तो ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर प्रोग्राम है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये आपको पहले याद रखना है, बिकॉज इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्टैंड अलोन कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। तो ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर देता है। ठीक है, इसको किसी भी हार्डवेयर डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी ये आपके कंप्यूटर सिस्टम पे आपका ये वॉर्म जो है अगर आ जाता है, तो आपके पूरे के पूरे जो मशीन कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको ये इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो वॉर्म होता है ये आपके कंप्यूटर नेटवर्क को जो है यूज़ करता है अपने आप को स्प्रेड करने के लिए। क्या यूज़ करता है, नेटवर्क को यूज़ करता है स्प्रेड करने के लिए। और इनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनविजिबल फाइल्स होते हैं। क्या होते हैं, इनविजिबल फाइल्स। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सारे के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो एक क्या हो गया, वॉर्म क्या है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक हो गया। ये इनविजिबल फाइल है, ये कंप्यूटर जो नेटवर्क है उसको यूज़ करता है स्प्रेड होने के लिए। और ये फिशिंग अटैक्स ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट भी होता है। और ये आपके सिक्योरिटी फेलियर्स को जो है जो कंप्यूटर फेलियर अगर आपके हो जाता है कंप्यूटर फेलियर, तो उस पर रिलाई करके ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को टारगेट करता है। ठीक है, और अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट वॉर्म कौन कौन से हैं। मैंने आपको ट्रोजन भी बताए, तो वॉर्म की भी बड़ी सारी टाइप्स हैं, जिसमें आएगा आपका बैगल। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका आई लव यू। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका मॉरिस, उसके बाद आएगा आपका निम्दा। ये सब क्या है, वॉर्म। ठीक है, एक बैगल, आई लव यू, मॉरिस, निम्दा, ये सारे वॉर्म्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस हम पढ़ रहे हैं तो इसका तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या होता है वायरस। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो वो आप लिख लीजिएगा, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सिस। ठीक है, रिसोर्सिस है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सिस अंडर सीज। क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सिस अंडर सीज, ये जो है वायरस की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। और जैसे ही इनको आपके कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल मिलता है, तो ये अलग अलग डिस्ट्रक्टिव एक्शंस परफॉर्म करेंगे, आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो वायरस होते हैं ना, ये अपनी
कॉपीज को क्या करते हैं, ये अपनी कॉपीज स्प्रेड करते हैं और इनको क्या करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स में अटैच करते हैं अपनी कॉपी स्प्रेड करके। तो इस तरह से आपका कंप्यूटर सिस्टम को और ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वायरस जो है अपनी कॉपीज जो है वो स्प्रेड करते हैं। तो अगर कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर, जैसे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसके किसी भी पार्ट को वायरस अफेक्ट कर सकता है। तो ये इसका काफ़ी डैमेजिंग फैक्टर होता है जो वायरस का आपके कंप्यूटर सिस्टम का। जैसे कि अगर मान लो आपका बूट ब्लॉक है, उसको भी ये इन्फेक्ट कर सकता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, सिस्टम एरिया, फाइल्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इन सबको वायरस अटैक कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहला जो वायरस था वो क्या था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था आपका क्रीपर। क्या नाम था? क्रीपर। वो 1971 में जो है आया था सबसे पहला कंप्यूटर वायरस। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी टाइप्स भी होती हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें मैं बता देती हूँ। मेन रेजिडेंट वायरस हो गया, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ओवरराइट वायरस, बूट सेक्टर, मैक्रो, फाइल सिस्टम, इस तरह के बहुत सारे वायरस हैं, वो आपको पढ़ने होंगे और इनकी रिविजन कीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी। तो एक और चीज़ आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, तो ये है क्रैकर। ये भी एक तरह से आपकी जो कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है उसके लिए ये एक थ्रेट है। क्या? क्रैकर भी एक थ्रेट है आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए। तो इसमें क्या क्या हो जाता है कि आपके जो कोई पासवर्ड को जैसे क्रैक कर देता है, जैसे कि वायरस हो गया, और इसके अलावा ये जो क्रैकिंग टूल्स होते हैं ना, जैसे आपके कोई पासवर्ड क्रैक करता है, तो ये इंटरनेट में बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्रैकिंग टूल्स। ठीक है, जिससे वो आपके पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। तो अभी जो है ये बहुत ही ग्रोइंग सब्जेक्ट है इंटरनेट में, पासवर्ड क्रैक करना या ट्रोजन या वायरस। तो ये क्या करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में आप जो है, ये एक एक्ट है कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करना। ठीक है, ब्रेक करके आपके नेटवर्क को एक्सेस करना, और इससे आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी को थ्रेट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट पीसी वायरस वाज डेवलप्ड इन। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर का जो पहला वायरस आया था वो कब डेवलप हुआ था? 1980, 84, 86 या 88? सॉरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1986। सॉरी, ये एक सेकेंड। हाँ, 1986 ही है। तो ये इसका नाम क्या है? ब्रेन। ठीक है, तो पहला पीसी वायरस जो है वो 1986 में डेवलप हुआ था, उसका आंसर है ब्रेन। लेकिन फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो है वो आपका आया था 1971 में, जिसका नाम था क्रीपर। ये इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। पीसी वायरस है ब्रेन, 1986 में आया था, और कंप्यूटर वायरस है क्रीपर। ठीक है, ये कब आया था? ये आया था आपका 1971 में। तो ये 1986 में जो ब्रेन आया था, ये पाकिस्तान के दो जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसा कौन सा वायरस है जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेड होता है? ऑप्शंस क्या है इसकी? मैक्रो वायरस, बूट वायरस, फाइल वायरस, या फिर एंटीवायरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैक्रो वायरस। ठीक है, तो मैक्रो वायरस क्या करता है कि ऐसी जितनी भी एप्लीकेशंस या फिर प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें क्या यूज़ होता है? मैक्रोज। ठीक है, मैक्रोज एक फीचर होता है जो आपकी एप्लीकेशन जो यूज़ करती हैं, और जिसमें कौन कौन सी एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं। अगर DOC या फिर .xls, ये किसकी है? DOC वर्ड की है, XLS किसकी है? एक्सेल की है, PPT किसकी है? .ppt, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की है। तो ये सब जो है उन सारी फाइल्स जो कि इन एक्सटेंशन को यूज़ करके क्रिएट करी जाती है, ये उनको इन्फेक्ट करता है मैक्रो वायरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आपका इसकी एग्जांपल क्या है मैक्रो वायरस की? मेलिसा। क्या है? मेलिसा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बूट सेक्टर वायरस की, तो ये भी वायरस की एक टाइप है। और मैंने आपको बताया था पहला पीसी जो है ये वायरस, अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था पीसी वायरस यानी कि पीसी बूट सेक्टर वायरस 1986 में क्रिएट हुआ था। तो इसको भी आपने समझना है, पीसी बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो इसको हम मास्टर बूट सेक्टर वायरस भी बोलते हैं, या फिर मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस भी बोलते हैं। तो ये एक तरह का वायरस होता है, आपके हार्ड डिस्क की जो बूट सेक्टर होता है उसको ये अफेक्ट करता है। क्या? बूट सेक्टर वायरस आपकी हार्ड डिस्क की जो बूट सेक्टर होता है उसको इन्फेक्ट करता है। और ब्रेन जो था पहला था, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें इसकी एग्जांपल्स हैं आपकी पॉलीबूट, बी, एंटी एक्सी, EANTI,
EXE, ठीक है, ये सब इसकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट है आपका फाइल वायरस, ठीक है, इसको हम फाइल सिस्टम वायरस भी बोलते हैं, इसको हम क्लस्टर वायरस भी बोलते हैं, और इसके अलावा हम हाँ डायरेक्टरी वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। फाइल वायरस को क्लस्टर या फिर डायरेक्टरी वायरस भी बोलते हैं। तो ये आपकी जो है कंप्यूटर की जो डायरेक्टरी होती है ना, उसको इन्फेक्ट करता है, उसका पाथ चेंज कर देता है, जिससे जो उसकी फाइल की लोकेशन पता चलती है ना, उसका पाथ ही ये चेंज कर देता है। तो इस तरह से जो है ये कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। तो इसकी एग्जाम्पल है DIR, ठीक है, 2 वायरस। ये सब वायरस की टाइप्स हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्या है आपका एंटीवायरस। तो वायरस जो हमने पढ़ा, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक थ्रेट है, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। लेकिन अब बात करें हम एंटीवायरस की, तो एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ताकि जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी अगर मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, एडवेयर, तो इन सबको ये सर्च करके, इनको डिटेक्ट करके, इनको रिमूव करता है। क्या? एंटीवायरस, ठीक है। तो बहुत सारे कंप्यूटर में हमारे एंटीवायरस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अवास्ट है, उसके बाद K7 है, उसके बाद AVG है। इन पे सब पे क्वेश्चन आता है। मैं आपको तभी रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको बार बार लर्न ना करना पड़े। उसके बाद आपका ट्रेंड माइक्रो, उसके बाद आपका सीमेंटिक, ठीक है, मैकैफे, उसके अलावा कैस्पर स्काई, क्विक हील के साथ आप हील करोगे वायरस को, नॉर्टन, ठीक है। ये सब क्या है? आपके एंटीवायरस है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाइक अ वायरस इट इज ऑल्सो अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। द डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड इट इज दैट वर्म डज नॉट क्रिएट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ ऑन वन सिस्टम, इट प्रोपगेट थ्रू नेटवर्क। तो हमने पढ़ा था ना कि वर्म जो होता है, तो सेम इसका आंसर खुद ही बता दिया इन्होंने क्वेश्चन में ही, इसका आंसर है वर्म, ठीक है। तो ये जो है, जो एक हमने पढ़ा था जो वायरस है, और एक हमने पढ़ा था वर्म, दोनों क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। वायरस क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ना, ये अपनी कॉपीज को क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम में स्प्रेड करता है, ठीक है। और ये भी क्या है? अगर वर्म की बात करें तो ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी कि अपनी कॉपीज को जनरेट करता है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो वर्म होता है ना, सिर्फ एक सिस्टम में कॉपी नहीं अपनी जो है क्रिएट करता, ये नेटवर्क फेलियर का सहारा लेता है। हमने पढ़ा था ना, वर्म जो है नेटवर्क थ्रेट है, ये आपके नेटवर्क फेलियर्स का सहारा लेके आपके कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। ये फिशिंग अटैक से ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में आता है, और इनको मतलब इनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज ये इनविजिबल फाइल्स होते हैं। तो जो इनविजिबल फाइल्स होंगे वो कैसे हम पता लगाएंगे उनका? तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और ये सिक्योरिटी फेलियर्स, अगर आपके कोई कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी फेलियर हो जाए तो वो उस पर रिलाई करके आपके कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी ये हमने सारे के सारे पढ़े की लॉगर क्रैक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A computer virus normally attaches itself to another computer program known as a, जो कंप्यूटर वायरस अपनी कॉपीज या अपने आप को अटैच करता है दूसरे प्रोग्राम से, उसको क्या बोलते हैं? होस्ट प्रोग्राम, टारगेट प्रोग्राम, बैकडोर प्रोग्राम, या फिर ब्लूटूथ, या फिर ट्रोजन हॉर्स। तो जो अपनी जो वायरस दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच होता है उसे हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्रोजन हॉर्स के भी बारे में पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था वायरस एंड वर्म दोनों क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, लेकिन वर्म क्या है? स्टैंड अलोन है, ठीक है, और वायरस स्टैंड अलोन नहीं है। क्या? वर्म जो है स्टैंड अलोन है, लेकिन वायरस जो है वो स्टैंड अलोन नहीं है। ये आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें अभी ट्रोजन हॉर्स की, तो ये भी क्या है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों क्या थे? सेल्फ रेप्लिकेटिंग थे ना, लेकिन जो ट्रोजन हॉर्स है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है, नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है। ये अपनी कॉपीज क्रिएट नहीं करता, समझ आ रही है? ये अपनी कॉपीज क्रिएट नहीं करता, और ना ही ये जो अपनी जो ट्रोजन जो है आपके, जैसे कि दूसरे कंप्यूटर वायरस हो गए या वर्म्स हो गए, ठीक है, ये उनकी जैसे आपके कंप्यूटर फाइल्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। ये क्या करता है? ट्रोजन का मेन काम क्या होता है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन को चुराता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टील करता है, या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाता है। और ये कैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होता है, या फिर आप
कुछ भी डाउनलोड करते हो, जैसे कि ऑनलाइन कुछ आपने डाउनलोड किया या फिर आपने कोई गेम्स आप डाउनलोड करते टाइम ये आपके सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो इंटरनेट से आप डाउनलोड करते हो तो ये उसके थ्रू आपके सिस्टम में एंटर करता है। लेकिन मैंने अभी बताया वायरस या फिर वॉर्म ये दोनों अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन ट्रोजन अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता। और इसकी एग्जांपल है आपकी बीस्ट, ठीक है, और उसका 7 ज्यूस JZEUS, ठीक है, और 0 एक्सिस रूट किट, ये सब इसकी टाइप्स हैं। बाकी ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, these are programs designed to as to seem to being or be doing one thing but actual being doing another thing। आपको इससे पता चलेगा कि ये मतलब आपको लगेगा कि ये कुछ अच्छा काम कर रहा है लेकिन ये उसके बदले में कुछ और ही कर रहा होता है। ऐसे प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? ट्रोजन बोलेंगे, कीलॉगर, वॉर्म या फिर क्रैकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ट्रोजन, ठीक है। तो सेम हमने अभी इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hackers often gain entry to a network be pretending to be a legitimate computer। तो ऐसा लगेगा आपको कि ये कोई लेजिटिमेट कंप्यूटर है, ठीक है, और मतलब हैकर नहीं है, लेकिन वो जो हैकर होते हैं ना वो इसी तरह से प्रिटेंड करेंगे आपके पासवर्ड क्रैक करके या किसी भी तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस ले लेते हैं। उसके बाद ये कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? स्पूफिंग, फॉर्जिंग, IP स्पूफिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका IP स्पूफिंग। तो IP स्पूफिंग के जरिए जो हैकर होते हैं आपके नेटवर्क में एंट्री ले लेते हैं और आपको ऐसे लगता है कि कोई मतलब लेजिटिमेट कंप्यूटर है। तो इसमें आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए, IP स्पूफिंग को हम क्या बोलते हैं और IP एड्रेस स्पूफिंग भी बोलते हैं। क्या? IP एड्रेस स्पूफिंग भी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, IP प्रोटोकॉल, ठीक है, तो इनके जो पैकेट्स को ये क्रिएट करते हैं और इसका एक फॉल्स सोर्स आपका IP एड्रेस जैसे कि होता है ना, उसके जैसे एक फॉल्स सोर्स कोड ये जनरेट करके आपके IP एड्रेस पैकेट जनरेट करते हैं ताकि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को इंजेक्ट कर सके। क्या करते हैं ये? फॉल्स सोर्स जो होते हैं ना, फॉल्स IP एड्रेस के सोर्स को ये क्रिएट करते हैं, आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल के पैकेट्स क्रिएट करते हैं और फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इम्पर्सनेट करते हैं और इस तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेन चीज़ पता होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है स्पूफिंग के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो इसमें स्पूफिंग में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये भी एक तरह का कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो क्या करता है कि अनऑथराइज्ड डेटा को एक्सेस करता है, आपको पता ही नहीं होता कि आपका कोई डेटा एक्सेस कर रहा है, इसे बोलते हैं हम स्पूफिंग, ठीक है। तो आपके नेटवर्क पे जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका ये एक्सेस ले लेता है और इसको हम मैस्क्यूरेट भी बोलते हैं। स्पूफिंग को हम और क्या बोलते हैं? मैस्क्यूरेट भी बोलते हैं। IP स्पूफिंग एक दूसरा प्रोसेस है और ये क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को कैसे एक्सेस करता है? उसके IP एड्रेस से। IP स्पूफिंग आपके IP एड्रेस से एक्सेस करता है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ पता होनी चाहिए। और IP एड्रेस जो है इससे ये पता चलता है ना कि अगर कोई IP एड्रेस ही आपका एक्सेस कर गया तो आपको लगेगा कि वो लेजिटिमेट कंप्यूटर है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्जिंग। तो फॉर्जिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की कोई इलीगल कॉपी बनाना, ठीक है। तो ये होता है फॉर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर अभी तक आपके 9 क्वेश्चन में से अगर 6+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप बस इसी तरह से मेहनत करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच वन पर्सन या फिर प्रोग्राम सक्सेसफुली मैस्क्यूरेट एज अनदर बाय फाल्सिफाइंग डेटा एंड देयर बाय गेनिंग इलेजिटिमेट एक्सेस। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि जब कोई आपके डेटा को मतलब डेटा को फॉल्स तरह से यूज़ करके आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस इलेजिटिमेट तरीके से करता है। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, वो होता है आपका स्पूफिंग अटैक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, Dash are attempts by individual to obtain confidential information from you by falsifying their identity। तो आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो लेने के लिए अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। ऐसी अटेम्प्ट्स को क्या बोलते हैं? तो आपको लग रहा होगा कि सारी की सारी सेम है, लेकिन इनमें माइनर डिफरेंसेस है। इसी वजह से मैंने ये सारे क्वेश्चंस ऐड करे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर कोई अपनी आइडेंटिटी फॉल्स बता के आपके सिस्टम में एंटर करता है तो उसे हम बोलेंगे फिशिंग ट्रिप्स,
ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से फ्रॉड तरीके से वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, जैसे कि आपके पासवर्ड्स हो गए या फिर आपके क्रेडिट कार्ड्स हो गए, इन तरह की जो डिटेल्स होती हैं, ठीक है, इनको ये एक्वायर कर लेता है फ्रॉड तरीके से। आपको लगता है कि कोई सही यूज़र है, ठीक है, और आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेके आपको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, और आपको लगता है कि कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, ठीक है। ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन जो है ना फिशिंग ट्रिप्स, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, पेपर में। All of the following are examples of real security and privacy risk except। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है JKSSB में। ऑप्शंस देखेंगे हम, हैकर्स, स्पैम, वायरसेस या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क हैं सारे के सारे, एक को छोड़ के। हैकर्स क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक डाउन करके डेटा एक्सेस कर लेते हैं, रिसोर्स को एक्सेस कर लेते हैं, आपके पासवर्ड को क्रैक करके आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब वायरस हमने पढ़ा भी, जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, तो आइडेंटिटी थेफ्ट भी हमने देखा था अभी। अब हमने अगर बात करें जो स्पैम है, तो स्पैम जो है इस ये कोई रियल सिक्योरिटी या प्राइवेट रिस्क नहीं होता है। ये जस्ट क्या होता है कि आपको मतलब जो आपके मैसेजेस सिस्टम होते हैं ना, आपको बल्क में कोई बहुत सारे मैसेजेस फॉर्म भेज रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, तो उसमें होता है ना, आप बोलते हो कि स्पैम है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये आपका रियल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, बाकी सारे के सारे हैकर्स हो गया, वायरस, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सब आपके रियल सिक्योरिटी थेफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को हम और क्या बोलते हैं? ऑप्शन है स्पैम, स्पूफ, स्नाइपर स्क्रिप्ट या फिर स्पूल। तो अभी मैंने इसको बताया था कि बल्क में आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पैम, ठीक है। जंक ईमेल को हम क्या बोलते हैं? स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is a person called who uses a computer to harm to people or destroy critical system? उसको हम क्या बोलते हैं जो आपके कंप्यूटर यूज़ करके लोगों को नुकसान पहुंचाता है या फिर क्रिटिकल सिस्टम्स जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है? उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम? साइबर टेररिस्ट, ब्लैक हैट हैकर, साइबर क्रैकर या फिर हैक्टिविस्ट या फिर अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका साइबर क्रैकर, ठीक है। तो साइबर क्रैकर आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। और अगर बात करें साइबर टेररिस्ट की, तो इसमें आप जो यूज़र होता है ना, जो भी ये साइबर टेररिस्ट होता है, तो ये इंटरनेट का यूज़ करके कुछ भी वायलेंट एक्ट्स जो है परफॉर्म करता है, जैसे कि लोगों को भटकाता है, उनको अपने मतलब जो भी गलत काम करने के लिए वो करता है, उकसाता है, तो वो होगा आपका साइबर टेररिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड अटैक्स होते हैं, तो वो इंटरनेट को यूज़ करके लोगों के खिलाफ वो करता है। तो इसका मेन जो गोल क्या होता है साइबर टेररिज्म का? वायलेंस क्रिएट करना, लोगों को थ्रेटन करना, ठीक है, उनमें डर पहुंचाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आती हैं। तो उसके बाद आएगा आपका साइबर क्रैकर, ये हमने पढ़ा था। उसके अलावा आएगा ब्लैक हैट हैकर। तो दो तरीके के हैकर होते हैं, एक होता है आपका ब्लैक हैट, ठीक है, एक होता है आपका वाइट हैट हैक। तो जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्रैकर्स, ठीक है। तो इनका जो मेन काम होता है, ये मैलिशियस जो है सॉफ्टवेयर ही होते हैं, एक तरह मैलिशियस इंटेंट ही होता है इनका, या फिर फाइनेंशियल गेन के लिए ये आपके कंप्यूटर सिस्टम पे हैक कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपसे आपके कंप्यूटर को हैक करके आपसे फिरौती मांगेंगे, रैंसमवेयर या फिर कोई भी चीज़ जो आपसे फाइनेंशियल गेन हो सके, वो करते हैं ब्लैक हैट हैकर। तो अब बात करें वाइट हैट हैकर्स की, तो ये क्या कहलाते हैं? एथिकल हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स बोलते हैं हम इनको, एथिकल हैकर्स, या फिर सिक्योरिटी रिसर्चर्स भी इनको हम बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपने स्किल्स को यूज़ करके, ठीक है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब जो भी उनके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो भी थ्रेट होते हैं, ये उनको ठीक करने के लिए, उनको बचाने के लिए, ताकि कोई डेटा इलीगली यूज़ ना करे, तो ये मतलब एथिकल काम करते हैं। इसी वजह से इनको वाइट हैक हैकर्स भी बोलते हैं। तो ये कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं वाइट हैकर्स जो होते हैं? इसमें इनकी टेक्निक होती है जैसे कि पेन टेस्टिंग हो गया, ईमेल फिशिंग हो गया, डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया, अटैक्स, ये सब चीज़ें जो है ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ फायरफॉल। तो फायरफॉल का की फंक्शन क्या होता है? मॉनिटरिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग, मूविंग या फिर नन ऑफ दिस। तो हमने जैसे कि पढ़ा कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है आपको पढ़नी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने जो थ्रेट वगैरह पढ़े कंप्यूटर के लिए, कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये जो हम फायरफॉल है, तो ये क्या होता है? ये एक तरह सा सोल्यूशन है आपके सिक्योरिटी थ्रेट से आपको बचाने के लिए। तो बहुत सारे जो है कंप्यूटर में सिक्योरिटी थ्रेट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके एंटीवायरस भी होते हैं, जिसमें आपका डिजिटल सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है, आपका फायरवॉल होता है, पासवर्ड्स हो गए, फाइल एक्सेस परमिशन, ये सब चीज़ें जो है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को बचाती हैं। तो अब हम जस्ट आज ये पढ़ेंगे कि फायरवॉल क्या करता है। तो ये जो फायरवॉल है ना, ये इसको हम हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर दोनों ही बोल सकते हैं। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के जो नेटवर्क को सिक्योर बनाने में हेल्प करता है। तो ये मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितना भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ डेटा पैकेट्स, ये उनको एनालाइज करता है, पता लगाता है कि इसमें कुछ मैलिशियस कोड तो नहीं है। तो इन सब के लिए जो है फायरवॉल यूज़ होता है। तो ये क्या करता है? डेटा को मॉनिटर करता है जब भी इंटरनेट ट्रैफिक होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो एक तरह से ये एक प्रॉक्सी सर्वर के जैसे भी काम करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और आपका जो इंटरनल नेटवर्क होता है कंप्यूटर सिस्टम का, और आपका जो भी एक्सटर्नल नेटवर्क होता है, उसके बीच में एज अ ब्रिज ये काम करता है। ठीक है, आपके नेटवर्क में कोई भी मैलिशियस कोड एंटर करने से बचाता है। तो ये मेन चीज़ होती है आपके फायरवॉल की। ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो भी थ्रेट्स होते हैं उन कंप्यूटर को उससे बचाने के लिए। तो ये इसके सारे के सारे फीचर्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके और भी जो है जितने भी हमारे सोल्यूशंस हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए वो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क क्वेश्चंस जो रहने वाला है वो है आपका द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज। तो मैंने ऑलरेडी इसकी क्लास के बीच में भी आपको ये बताया था, आपने इसकी डेट भी बतानी है और इसका आंसर भी बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा और आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अभी कल सुबह 9:30 बजे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।